तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार। एक बार फिर सभी अपने सभी मित्रगण और अपने भाई बहनों को एक साथ सभी को मैं नमस्कार करता हूं। आप सभी का प्यारा भाई एजुकेटर भरत प्रकाश सिंह आप सभी के सामने हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर, बहुत ही शानदार वीडियो। और इसमें आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एक ही वीडियो में तैयार हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। ठीक है, तो आप लोग नॉर्मली वीडियो में बने रहें और शानदार तरीके से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, इस वीडियो में ना सबसे पहले मैं बता दूं कि आप एक बार सिर्फ लास्ट तक देख लीजिए। आप देखिएगा, आप खुश होकर ये जरूर फीडबैक जरूर कमेंट करोगे कि सर ये वीडियो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इस वीडियो में क्यों अच्छा है मैं ये बता देता हूं, नॉर्मली ब्रीफ में एकदम बता देता हूं, फिर इसके सेक्शंस को स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली ये है फर्स्टली कि वीडियो में ये सबसे पहले जो हेडिंग है ना, भारतीय राज्य और लोक नृत्य। भारतीय राज्य और लोक नृत्य। लोक नृत्य मतलब राज्य के कौन से लोक नृत्य हैं, किस भारत के किस किस राज्य के कौन कौन से लोक नृत्य हैं वो। ठीक है, ये मेनली इसके लिए वीडियो बनाई गई है। लेकिन अब देखिए, अगर आपका उत्तर प्रदेश के राज्य में कुछ लोक नृत्य है जो फेमस है, जो इंपॉर्टेंट है, तो वो तो बताया गया है, प्लस उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी, वहां के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, वहां का लिंगानुपात, साक्षरता कौन से स्थान पे है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पे, हर एक प्रकार की जानकारी सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो। ठीक है, राज्य के बारे में पूरी जानकारी, उसके नृत्य की जानकारी, उस राज्य की सारी एडिशनल जानकारियां, उस राज्य के राजधानी, मुख्यमंत्री, उससे राज्य से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में। आप सिर्फ लास्ट तक देख लीजिए। ठीक है, तो एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। हाथ जोड़ के आप सभी का बहुत 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 दिलो जान से नमस्कार करता हूं। तो बने रहिए आप वीडियो में। और हाँ, रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, वीडियो अगर अच्छा लगे, थोड़ा भी अच्छा लगे, तो आप लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट में कुछ क्या इंप्रूवमेंट मैं कर सकता हूं, या फिर आपको क्या कौन सा पॉइंट इसमें सबसे अच्छा लगा, या फिर कौन सा पॉइंट अच्छा नहीं लगा, वो सारी आप कुछ भी फीडबैक दे सकते हैं। कमेंट में जरूर कमेंट करें। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, बस यही एक रिक्वेस्ट है, इतना मेहनत करने का कम से कम इतना तो कर दीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तो ये भारतीय राज्य और लोक नृत्य का ये वीडियो, पहला स्लाइड आपके सामने। देखिए, उस राज्य से संबंधित हर एक जानकारी, जैसे कि उसकी राजधानी, उसके मुख्यमंत्री और उसके राज्यपाल इत्यादि। भारतीय लोक नृत्य की जानकारी हिंदी में 100% आप लिख के ले लीजिए कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तो पहला, हाँ, इसमें इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको अगर नहीं पता होगा तो आप उसके बारे में समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है। जैसे एक स्लाइड में बता देता हूं, जैसे ये है ना, तो इसमें साक्षरता दिया है, लिंगानुपात दिया है, आईएसओ क्या होता है, ठीक है, वहां की एचडीआई, ये सारे जो 3-4 चीजें हैं, इस सब के बारे में मैं आप सभी को बता दिया हूं कि इसमें क्या है। ठीक है, तो लिंगानुपात क्या होता है, तो सबसे पहले लिंगानुपात का अर्थ होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। मतलब लिंगानुपात यह बताता है कि अगर उस राज्य में 1000 पुरुष हैं तो उनके प्रति कितनी महिलाएं हैं। मतलब यह अनुपात 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या बताता है। 1000 पुरुष हैं तो उनमें महिलाओं की संख्या को बताएगा। ठीक है, तो यही लिंगानुपात हो जाता है। प्लस आईएसओ क्या होता है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन जिसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में आईएसओ बोलते हैं। तो इनका काम क्या होता है कि अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन व्यवसाय, संस्था एवं उद्योगों के उत्पाद और सेवा की जांच कर प्रमाण पत्र जारी करता है। क्या प्रमाण पत्र ये देता है। ठीक है, उनके उद्योग, व्यवसाय, संस्था और क्या उत्पाद कर रहा है उसके बारे में ये सर्टिफिकेशन प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद से आते हैं एचडीआई। एचडीआई आपका क्या होता है,
तो एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एचडीआई। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है इसका हिंदी में क्या होता है, तो हिंदी में मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक किसको बोलते हैं, मानव विकास सूचकांक, मतलब एचडीआई। मानव विकास सूचकांक विभिन्न देशों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के स्तर को मापने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन द्वारा विकसित और संकलित आंकड़ा है। यह आंकड़ा प्रदान करता है सामाजिक और आर्थिक विकास के स्तर को माप कर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद से साक्षरता क्या होता है, सबसे मेन साक्षरता, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं कि इस राज्य की साक्षरता क्या थी, इस राज्य की साक्षरता मतलब बिहार की अधिकतर पूछता है, झारखंड की पूछ लेता है, उत्तर प्रदेश का आई थिंक कभी कभी पूछता है, लेकिन बिहार के अधिकतर पूछता है। ठीक है, तो साक्षरता का अर्थ, साक्षरता का अर्थ क्या है, साक्षर होना अर्थात पढ़ने और लिखने की क्षमता से संपन्न होना, पढ़ने और लिखने की क्षमता से संपन्न होना। सरल शब्दों में क्या कह सकते हैं कि मैं कहें तो जो, मतलब सरल शब्दों में मैं कहूं तो जो पढ़ और लिख सकता है वही साक्षर होगा। अलग अलग देशों में साक्षरता का अलग अलग मानक है। ठीक है, इसका अलग अलग मानक है। ओके, अब बताइए भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार, जो भारत है ना अपना देश, इसमें राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है उसके आधार पर क्या बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखने और पढ़ने के काबिल योग्यता हासिल कर लेता है तो उसे साक्षर माना जाता है। ठीक है, तो यही साक्षरता दर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बढ़ते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हमारा राज्य एक जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सबसे पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। ठीक है, यहाँ के लोक नृत्य कौन कौन से प्रसिद्ध है, तो पहला कुचिपुड़ी, दूसरा घंटामृदला, ठीक है, उसके बाद से ओटम थेडल, फिर वेदी नाटकम, ये चार वहां के नृत्य है। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी। तो आंध्र प्रदेश भारत में दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। इसका गठन 1956 कब 1956 में आंध्र प्रदेश राज्य के उत्तरी भाग के रूप में किया गया था, और बाद में इसे 2014 में तेलंगाना राज्य बनाने के लिए अलग कर दिया गया। तो तेलंगाना राज्य बनाने के लिए अलग कब किया गया था, 2014 में। एक क्वेश्चन यहाँ पे तैयार। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है, विशाखापट्टनम। सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम है। ठीक है, बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, तो इसका गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956, किसका, आंध्र प्रदेश का। इस आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में टोटल जिले कितने हैं, तो 26। शासन सभा कौन सा है, आंध्र प्रदेश सरकार का। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री वाइस जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, विधानमंडल द्विसदनीय, कितनी सीटें हैं, 58 सीटें हैं। विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 176 सीटें हैं। संसदीय क्षेत्र में राज्यसभा की कितनी सीटें, 11 सीटें। लोकसभा की कितनी सीटें, 25 सीटें। उच्च न्यायालय मतलब आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश में उच्च न्यायालय। क्षेत्रफल की दृष्टि में क्षेत्रफल क्या है, कुल कितना है इसका, 62,925 वर्ग मील, 62,925 वर्ग मील, या फिर 1,62,975 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्र दर्जा, क्षेत्रफल की दृष्टि से इसको 7वां दर्जा मिला है, 7वां दर्जा इसको मिला है। ठीक है, जनसंख्या 2011 के अनुसार कुल कितनी जनसंख्या है, 49,577,103। ठीक है, 49,577,103 ये वहां की जनसंख्या है। ठीक है, तो देखिए 4,95,77,103 वहां की जनसंख्या है। दर्जा कौन सा मिला है, तो जनसंख्या की दृष्टि से 10वां दर्जा इसको मिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, जनसंख्या की दृष्टि से 10वां। घनत्व तो कितना है, तो 308 किलोमीटर स्क्वायर, 800 वर्ग मील वहां का डेंसिटी है, घनत्व है। ठीक है,
तो बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, जिनको आप बताना चाहते हैं कि ये जानकारी बताना चाहते हैं, उनके साथ आप इसको शेयर कर लीजिए। तो अगला स्लाइड है आपका असम। असम है जिसका असम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी है दिसपुर। असम राज्य की राजधानी दिसपुर। वहां के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, काली गोपाल, बागुरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, ताबाल चोंगली, कानोई, झुमरा, होबन जानाई, ये वहां के लोक नृत्य हो गए। अब असम के बारे में कुछ डिटेल जान लीजिए। तो असम का क्षेत्रफल 78,438 किलोमीटर स्क्वायर है, जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का 17वां सबसे बड़ा राज्य है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना? 17वां बड़ा राज्य है, ठीक है, जिसकी सीमा सभी पूर्वोत्तर राज्यों से मिलती है और इसके अंतरराष्ट्रीय सीमा भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से मिलती है। भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो क्या पूछेगा क्वेश्चन में? असम कितने देशों के साथ अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो 3 देशों, मतलब भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार से। 31.2 मिलियन की आबादी के साथ असम भारत का 15वां सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है। मतलब जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा? 15वां, ठीक है। अब बोलिए, अब आते हैं इस पे कुछ अलग एडिशनल जानकारियां राज्य के बारे में। तो राज्य का दर्जा इसको कब मिला था? 26 जनवरी 1950 को। राजधानी दिसपुर। सबसे बड़ा शहर कौन सा? गुवाहाटी। जिले कितने हैं? 35। जिले कितने हैं? 35, ठीक है। शासन, अब शासन की बात करें तो सभा कौन सा है? असम सरकार का। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा। हिमंता बिश्वा शर्मा जो कि कौन है, कहां से है? बीजेपी से। बीजेपी पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी, जिसमें अपने योगी जी और आपके नरेंद्र मोदी जी। विधानमंडल एक सदनीय विधानमंडल है। विधानसभा की सीटें 126। संसदीय क्षेत्र राज्यसभा की 7 सीटें, लोकसभा की 14 सीटें, ठीक है। उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय। क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल 78,438 किलोमीटर स्क्वायर या फिर 30,285 वर्ग मील, ठीक है। क्षेत्र की दर्जा, मतलब क्षेत्रफल के दर्जा यानी कि 16वां दर्जा, इनको 16वां या 17वां, आप यहाँ पे 17वां है तो 16वां और 17वां दोनों हो सकता है। ऊंचाई कितनी है इसकी? तो आपका 148 से 6430 फीट, ठीक है। जनसंख्या कितनी है यहाँ पे? तो जनसंख्या यहाँ पे है, देखिए जनसंख्या के आधार पे इसको 15वां स्थान मिला है। कितना? 15वां स्थान मिला है, ठीक है। तो 3,11,06,000 सॉरी, तो आपका ये जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा? 15वां स्थान पे है। कितना? 15वां स्थान। तो देखिए आप 3,11,69,272 यहाँ की जनसंख्या है, ठीक है। 15वां स्थान मिला है। घनत्व कितनी है? तो 397 किमी स्क्वायर। और जीडीपी यहाँ पे कितनी है? तो 3.74 लाख करोड़, ठीक है। और बिलियन में, इसमें यूएस डॉलर में 47 बिलियन, ओके। प्रति व्यक्ति कितनी है? तो प्रति व्यक्ति है 1,09,069 रुपए, ठीक है। भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती हैं? भाषाएं, तो असम में भाषा बोली जाती है, राजभाषा है असमिया, बोडो, बंगाली। असमिया, बोडो, बंगाली। और समय मंडल कौन सा है? तो IST UTC 0530, ठीक है। ISO कोड कौन सा है? तो INAS वहां का कोड है, ठीक है। HDI 2018 के माध्यम से 0.614। HDI के बारे में मैंने आपको, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। उसके बाद से मीडियम, मतलब 30वां, इनको HDI मीडियम 30वां है। साक्षरता कितनी है? तो 72.19%। 72.19%। लिंगानुपात कितनी है? तो 958 1000, 958/1000। ये है वहां का जानकारी, कुछ एडिशनल जानकारियां। बढ़ते हैं अगले स्लॉट की तरफ। तो हमारा अगला स्लॉट जो कि है बिहार राज्य के लिए।
बिहार राज्य मतलब बिहार की राजधानी क्या है? पटना। पटना। वहां का लोक नृत्य क्या है? तो जाट, जाटिन, बखो, बखैर, पनवारिया, सामा चकवा, विदेशिया। मतलब बिहार के कितने लोक नृत्य हैं? तो 5 लोक नृत्य हैं। ठीक है, अब बताइए इसके बारे में कुछ अलग एडिशनल जानकारियां क्या है? तो बिहार के पहले प्राचीन इतिहास में मगध के नाम से आता था। बिहार का सबसे पुराना नाम क्या था? मगध। ठीक है, यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह कितना है? 12वां। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? 12वां नंबर पे है। जनसंख्या की दृष्टि से 13 तथा जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां। ठीक है, 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को बिहार के दक्षिणी हिस्से को अलग करके एक नया राज्य झारखंड बनाया गया। तो झारखंड को कब बनाया गया था? तो यानी कि 15 नवंबर सन 2000 को किससे अलग करके? बिहार से। क्वेश्चन तैयार। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ और जानकारी, यानी कि बिहार अपने ऐतिहासिक स्थलों के लिए काफी मशहूर है। पटना से लगभग 95 किमी की दूरी पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी प्रसिद्ध है। सही बात है, नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही प्रसिद्ध है। विश्व शांति स्तूप राजगीर में जो है, शेरशाह सूरी का मकबरा जो सासाराम में है, अशोक स्तंभ जो कि वैशाली में है, और गोलघर यानी कि पटना सैलानियों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। ठीक है, ये सब वहां के फेमस चीजें हैं जो सैलानियों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, गठन, राज्य का गठन कब हुआ था? 12 मार्च 1992 में हुआ था। ठीक है, राज्य का दर्जा कब मिला था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। ठीक है, सबसे बड़ा शहर पटना। जिला कितना है यहाँ पे? तो जिला है 38। जिला अगर आपको हिंदी में ना समझ में आए तो 38। ठीक है, उसके बाद से सभा बिहार सरकार, राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, संसदीय क्षेत्र राज्यसभा की 16 सीटें, लोकसभा की 40 सीटें। क्षेत्रफल कितना है? तो कुल 36,357 वर्ग मील। क्षेत्रफल के आधार पर इसको कौन सा दर्जा? 12वां दर्जा। जनसंख्या कितनी है? तो जनसंख्या आपके सामने एकदम, जनसंख्या की दृष्टि पे जब तीसरा स्थान है तो जनसंख्या वहां पे तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, दर्जा कौन सा मिला है? तो तीसरा। ठीक है, प्रमुख जातीय भाषा वहां की मगही, मैथिली, अंगिका, भोजपुरी और हिंदी। अंगिका, भोजपुरी और हिंदी ये बहुत ज्यादा बोली जाती है। ठीक है, जीडीपी कितना है? तो 7.52 लाख करोड़। ठीक है, प्रति व्यक्ति 50,555। ओके, भाषाएं, राज्यसभा की वहां पे राजभाषा वहां पे क्या है? हिंदी है। ठीक है, समय मंडल भारतीय मानक समय यूटीसी 0530। ओके, लोक कोड कितना है? तो INBR है। आईएसओ कोड कितना है? तो INBR है। वाहन पंजीकरण क्या है? तो BR। मतलब वहां के जो भी गाड़ियां होंगी उस पे स्टार्टिंग के अक्षर क्या होंगे? BR। जैसे यूपी होता है तो हम यूपी से हैं तो हमारा क्या है? यूपी है। और यूपी 53 यानी कि गोरखपुर योगी बाबा का शहर। ठीक है, मानव विकास सूचकांक मतलब HDI 36वां है, 36वां स्थान। साक्षरता कितनी है? साक्षरता 63.82%। 63.82%। ओके, 63.72%, सॉरी 63.72%। आते हैं अगला स्लाइड पे। तो अगला राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात राज्य है, इसके लोक नृत्य कौन से हैं? तो गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी जुनून, भावई, ये वहां के 4 लोक नृत्य हैं। ठीक है, गुजरात के एडिशनल जानकारी में गुजरात क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के आधार पे 5वां राज्य सबसे बड़ा है और जनसंख्या के हिसाब से 9वां। ठीक है, मतलब जनसंख्या वहां पे अधिक है। ठीक है, गुजरात का क्षेत्रफल कितना है? 1,96,024 किमी स्क्वायर, जबकि गुजरात की जनसंख्या 2013 की रिपोर्ट के अनुसार 6.27 करोड़ थी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, जबकि इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अहमदाबाद। पोरबंदर, गांधीनगर, सोमनाथ मंदिर, कच्छ, द्वारकानाथ मंदिर, वडोदरा और अक्षरधाम मंदिर गुजरात के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल
गुजरात का गठन कब? 1 मई 1960। राजधानी गांधीनगर। सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद। जिले कितने हैं? 33 हैं। शासन कौन सा है? सभा यानी कि गुजरात सरकार। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जो बीजेपी से हैं। विधानमंडल एक सदनीय। गुजरात विधानसभा की 182 सीटें हैं। संसदीय क्षेत्र मतलब राज्यसभा की 11 सीटें, लोकसभा की 26 सीटें। उच्च न्यायालय गुजरात उच्च न्यायालय। ठीक है। क्षेत्रफल कुल दर्जा कितना है? 1,96,024 किलोमीटर पर स्क्वायर या फिर 75,625 वर्ग मील। क्षेत्र का दर्जा 5वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां स्थान है। ठीक है। अब बताइए एक चीज, यहाँ पे जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या ये आपके सामने 6,0,4,29,39,692। ठीक है। दर्जा कौन सा मिला है? 9वां दर्जा मिला था 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार 10वां। ठीक है। 2011 की जनगणना जब हुई थी तो उसके रिपोर्ट के अनुसार 10वां मिला था। घनत्व 308 किलोमीटर स्क्वायर या फिर 800 वर्ग मील। ओके। जीएसडीपी कुल कितनी है? तो 19.44 ट्रिलियन। 19.44 ट्रिलियन मतलब 283.82 अरब यूएस डॉलर। ठीक है। प्रति व्यक्ति कितनी है? 2,73,761। अमीरों का राज्य कह सकते हैं। राजभाषा वहां की गुजराती है। राजभाषा कितनी है? गुजराती। अतिरिक्त आधिकारिक भाषा यानी कि हिंदी। समय मंडल कौन सा है? आईएसटी। आईएसटी यूटीसी 0530। ठीक है। आईएसओ कोड कितना है? तो ये INGJ। जीजे वाहन पंजीकरण जीजे मतलब वहां की गाड़ियों में नंबर किससे स्टार्ट होगा? जीजे से। ओके। एचडीआई कितनी है? तो 0.672। साक्षरता कितनी है? 83.4%। वेरी गुड। लिंगानुपात कितना है? तो 919/1000। 919/1000। ठीक है। तो जल्दी से वीडियो अच्छा लग रहा है तो तुरंत लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। बस आपसे यही तो मैं बोलता हूं। अगला अगला हमारा राज्य हरियाणा। अगला हमारा कौन सा राज्य है? हरियाणा। हरियाणा का लोक नृत्य कितना है? लोक नृत्य कौन सा है? तो झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, जागोर। ये 8 लोक नृत्य है हरियाणा का। तो हरियाणा के बारे में कुछ जानकारी। 1 नवंबर 1966 को पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्र को अलग करके हरियाणा का गठन किया गया था। तो पूछेगा क्वेश्चन में कि हरियाणा को किस राज्य से अलग करके बनाया गया था? तो बोल दीजिएगा पंजाब से। तो कब? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को। अरे आप लोग को तो मैं डेट तक प्रोवाइड कर रहा हूं, आप लोग एक सब्सक्राइब करने में दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं, आप लोग को अच्छा लगेगा तब कीजिए। राजधानी हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है जो कि पंजाब की संयुक्त राजधानी भी है। जिले हरियाणा को 22 जिलों में बांटा गया है। 22 जिले हरियाणा कितने? 22 जिले जो आगे ब्लॉक और गांवों में विभाजित है। जनसंख्या 2021 तक हरियाणा की अनुमानित जनसंख्या 2.5 करोड़ से अधिक है। कितनी? 2.5 करोड़ से अधिक है। अब हरियाणा के बारे में एडिशनल जानकारी देखिए। हरियाणा को राज्य का दर्जा कब मिला था? 1 नवंबर 1966 को। राजधानी चंडीगढ़। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? फरीदाबाद। जिले 22 हैं। स्मार्ट सिटी कौन सी है? करनाल और फरीदाबाद। स्मार्ट सिटी हरियाणा की स्मार्ट सिटी करनाल और फरीदाबाद। ओके। शासन कौन सा है? तो सभा हरियाणा सरकार की है। राज्यपाल कौन सा है? बंडारू दत्तात्रेय। और उसके बाद से मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर जो कि बीजेपी से है। विधानमंडल एक सदनीय। विधानसभा की 90 सीटें। संसदीय क्षेत्र राज्यसभा की 5 सीटें, लोकसभा की 10 सीटें। उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। ओके। क्षेत्रफल कुल कितना है? तो आपका है 44,212 किलोमीटर स्क्वायर या फिर 17,070 वर्ग मील। ओके। क्षेत्र का दर्जा क्षेत्रफल की दृष्टि से 21वां मिला है इनको। जनसंख्या कुल कितनी है? तो ये आपके सामने है 2,53,51,462। ठीक है। 2,53,51,462। दर्जा कौन सा मिला है? जनसंख्या की दृष्टि से 18वां दर्जा मिला है। घनत्व 573 किलोमीटर स्क्वायर या फिर 1480 वर्ग मील और घनत्व दर्जा 10वां मिला है। भाषाएं कौन सी है? राजभाषा में हिंदी, अतिरिक्त अधिकारी अंग्रेजी और पंजाबी। क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? तो हरियाणवी, ब्रज, बागड़ी, मेवाती, अहिरावटी। ठीक है। उसके बाद से जीएसडीपी की बात करें तो कुल कितना है? 7.65 ट्रिलियन
111.69 अरब यूएस डॉलर। उसके बाद से प्रति व्यक्ति पे कितना है तो 2,39,535 रुपए या फिर 3497.21 यूएस डॉलर, ठीक है, प्रति व्यक्ति। आईएसओ कोड क्या है तो INHR वाहन पंजीकरण HR, यानी कि वाहनों के नंबर प्लेट कौन से होंगे, HR से होंगे, ठीक है। HDI 0.708 हाई है वहां की, ठीक है। HDI रैंक कौन सा है, 12वां रैंक है। लिंगानुपात कितना है, 0.910 है। और उसका साक्षरता दर 83.78। ये 0.910 का मतलब क्या हुआ, 910/1000, 910/1000, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला हिमाचल प्रदेश, अगला राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और इसकी दूसरी राजधानी धर्मशाला है, याद रखिएगा। शिमला है, ऐसे तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला ही मानी जाती है, ओके। तो लोक नृत्य, यहाँ पे लोक नृत्य की बात की जाए तो झोरा झाली, छारही धामन, छपेली महाशु, नटी डांगी, ये कितने 8 लोक नृत्य वहां के फेमस है। हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ एडिशनल जानकारी जो कि आपके सामने रख रहा हूं। हिमाचल प्रदेश 1 जुलाई 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना। 1 नवंबर 1966 को कांगड़ा और पंजाब के अन्य पहाड़ी इलाकों को हिमाचल में मिला दिया गया, लेकिन इसका स्वरूप केंद्र शासित प्रदेश का ही रहा, केंद्र शासित प्रदेश का ही रहा, ठीक है। उसके बाद संसद द्वारा दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पास किया गया। कब, संसद द्वारा दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम को पास किया गया तथा नया राज्य 25 जनवरी 1971 को अस्तित्व में आया। मतलब हिमाचल प्रदेश कब अस्तित्व में आया तो 1971 में। कब, 25 जनवरी को 1971 में अस्तित्व में आया। नंबर, ये डेट याद रखिए क्योंकि डेट ऑफ एग्जाम में डेट पूछने लगा है, ठीक है। अगला अब हिमाचल प्रदेश की कुछ और जानकारी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, दूसरी राजधानी धर्मशाला, सबसे बड़ा शहर शिमला। जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या कितनी है जी, 68,64,602। और घनत्व कितना है तो 123 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है तो 55,673 किलोमीटर स्क्वायर। जिले कितने हैं 12। राजभाषा कौन सी है, हिंदी संस्कृत। गठन कब हुआ था 24 जनवरी 1971, ठीक है। अब उसके बाद से 24 जनवरी कह लीजिए या फिर 25 जनवरी, दोनों दिन इसका आंसर हो सकता है, लेकिन 25 जनवरी 1971 ही सही है। सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार। राज्यपाल कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। मुख्यमंत्री कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि INC से हैं। विधानमंडल एक सदनीय विधानसभा की 68 सीटें, भारतीय संसद यानी कि राज्यसभा की 3 सीटें, लोकसभा की 4 सीटें। उच्च न्यायालय कौन से, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। डाक सूचक कौन सा है 17। वाहन अक्षर कौन सा है HP, मतलब हिमाचल प्रदेश की गाड़ियों का नंबर किससे स्टार्ट होगा, HP से। ISO कितना है, INHP। तो हिमाचल प्रदेश की ये कुल जानकारियां। अब बढ़ते हैं अपने अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य जम्मू और कश्मीर श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर राज्य यानी कि इसकी राजधानी क्या है, श्रीनगर, ठीक है। लोक नृत्य कौन से फेमस है, रऊफ, हिकत, मंदजात, कुद, डांडी नाच, दमाली। ये वहां के कुछ 5 इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है, अक्सर इसमें से पूछते हैं। रऊफ और रऊफ के बारे में बहुत पूछता है, ठीक है। ओके, बाद से आप याद रखिएगा असम का जो एक है बिहू, बिहू के बारे में बहुत पूछता है, याद रखिएगा। तो जम्मू कश्मीर की कुछ एडिशनल जानकारियां। जम्मू कश्मीर के सीमांत क्षेत्र, जम्मू कश्मीर के सीमांत क्षेत्र पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सिक्यांग तथा तिब्बत से मिले हुए थे। भारतीय संसद ने 5 अगस्त 2019 को इस राज्य की राजनीतिक स्थिति में भारी बदलाव करते हुए विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश बना दिया तथा लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके उसे भी अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया, ठीक है। बहुत जबरदस्त जानकारी। राजधानी कौन सी है तो श्रीनगर, मई से अक्टूबर तक, और जम्मू कौन सी है, नवंबर से अप्रैल तक, 2 राजधानियां। राज्यपाल 1954-1965 सदर रियासत के रूप में 1965-67,
कर्ण सिंह पहले थे, सत्यपाल मलिक 2018-19। उसके बाद से मुख्यमंत्री 1947-48 मेहर चंद महाजन सबसे पहले मुख्यमंत्री थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका पहला और अंतिम इसलिए लिख दिया है क्योंकि यहाँ पूछता है कि जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के नाम बताओ या फिर अंतिम के नाम। तो 2016-18 में महबूबा मुफ्ती जो कि अंतिम मुख्यमंत्री थी, अभी शायद इसकी जगह खाली है। ठीक है। विधायिका जम्मू और कश्मीर विधानमंडल, अपर हाउस कहाँ पे है तो जम्मू और कश्मीर विधान परिषद यानी कि 36 सीटें, और जम्मू और कश्मीर विधानसभा की 89 सीटें। ठीक है, लोअर हाउस में। ठीक है। इतिहास 1954 का राष्ट्रपति का आदेश, मतलब भारत के राज्य के रूप में स्थापित और लागू हुआ 14 मई 1954। इतिहास कहता है पुनर्गठित जम्मू और कश्मीर और लद्दाख यानी कि 31 अक्टूबर 2019 को पुनर्गठित, मतलब इनका पुनर्जन्म हुआ था। ठीक है। राजनैतिक उपभाग यानी कि 42 जिले, 22 जिले हैं जम्मू और कश्मीर। ओके, तो बढ़ते हैं अपने अगले राज्य की तरफ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है जिसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। वहां के लोक नृत्य है कुछ यक्षगान, हुट्टारी, सुग्गी, कुनीता, करंगा, लांबी। ठीक है। मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद, अभी लास्ट में आपको बताऊंगा कि इसके नोट्स आप कैसे तैयार करोगे। ठीक है, नोट्स कैसे तैयार करोगे ताकि आप जल्दी से तैयार कर लो, ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। कैसे तैयार करोगे तो अच्छे से तैयार हो जाएगा, वो भी मैं बताऊंगा। इस राज्य की स्थापना कब हुई थी तो 1 नवंबर 1956 में हुई थी, जबकि इसे कर्नाटक नाम 1 नवंबर 1973 में दिया गया था। ठीक है, 1973 को मिला था इसको कर्नाटक राज्य का नाम। राज्य की स्थापना कब हुई थी तो 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में हुई थी। तथा इससे पहले यह मैसूर राज्य के नाम से आता था, मतलब कर्नाटक का पुराना नाम क्या था? मैसूर। कर्नाटक का राजधानी और सबसे बड़ा शहर बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी और सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बेंगलुरु, मतलब राजधानी भी है और सबसे बड़ा शहर। कर्नाटक की जनसंख्या 2021 जनगणना के अनुसार कितनी थी जी? तो 6,11,30,704 थी, जो जनसंख्या के मामले में 8वें नंबर पे है। 8वें नंबर पे सबसे ज्यादा जनसंख्या। ठीक है। गठन 1 नवंबर 1956, राजधानी बेंगलुरु, सबसे बड़ा शहर बेंगलुरु। जिले कितने हैं? 31। सभा कौन सा है? कर्नाटक सरकार। राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 20 मई 2023। कौन से? 16वां। विधानमंडल द्विसदनीय विधान परिषद 75 सीटें, विधानसभा की 224 सीटें, संसदीय क्षेत्र राज्यसभा की 12 सीटें, लोकसभा की 28 सीटें। ओके। उच्च न्यायालय कर्नाटक उच्च न्यायालय हो गया। उसका क्षेत्रफल कितना है इसका? तो 19। ये आपका कितना है? 1,91,791 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, यानी कि 74,051 वर्ग मील। ठीक है। क्षेत्र दर्जा मतलब 6वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से 6वां है। अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 1925 मीटर यानी कि 6,316 फीट। ठीक है। न्यूनतम ऊंचाई कितनी है? तो 0 फीट। ओके। जनसंख्या कितनी है यहाँ पे? जनसंख्या कितनी है? तो 6,11,30,704। दर्जा कितना है? जनसंख्या की दृष्टि से 8वां। याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से 6वां है इसका, और राज्य जनसंख्या की दृष्टि से 8वां है कर्नाटक राज्य का। घनत्व कितना है? 320 किलोमीटर या फिर 320 किलोमीटर स्क्वायर या फिर 830 वर्ग मील। ओके। जीडीपी की बात करें 2020-21 के, मतलब कुल कितना है? 16.65 ट्रिलियन यानी कि 243.09 अरब यूएस डॉलर या फिर 2,26,796 रुपए प्रति व्यक्ति, और या फिर 3311.22 यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति। ओके। भाषाएं कौन सी बोली जाती है? राजभाषा यहाँ की कन्नड़ है। बहुत इंपॉर्टेंट भाषा, अक्सर पूछा जाता है कि कन्नड़ कहाँ की राजभाषा है। ठीक है। क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? तो तुलु कोड़वा कोकड़ी। ओके। कोकड़ी के बारे में बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। समय मंडल कौन सा है? IST UTC 0530, ये होता है वहां का समय मंडल। ISO कोड क्या है? तो INKA। वाहन पंजीकरण मतलब KA, मतलब वहां का नंबर प्लेट कहां से स्टार्ट होगा? KA से स्टार्ट होगा कर्नाटक का। HDI कितनी है? 0.682 मीडियम है, 19वें स्थान पे है। साक्षरता 75.36 और लिंगानुपात कितना है? 973/1000। ओके। बढ़ते हैं अपने अगले राज्य की तरफ जो कि है केरल राज्य है। केरल राज्य की राजधानी कौन सी है? तिरुवनंतपुरम।
तिरुवनंतपुरम वहां की राजधानी है। लोक नृत्य क्या है? तो कथकली है, शास्त्रीय बोली जाती है, उत्तम थुलाल, मोहनी अट्टम, काइकोटिकली, काइकोटिकली। ओके, केरल के बारे में कुछ एडिशनल जानकारियां। तो केरल मालाबार समुद्री सीमा पर स्थित, मालाबार समुद्री सीमा तो कहां स्थित है? मालाबार समुद्री सीमा, समुद्री सीमा पर स्थित दक्षिण भारतीय राज्य है। केरल की जनसंख्या के हिसाब से भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य। राज्य को 14 जिलों में विभाजित किया गया है और तिरुवनंतपुरम राज्य की राजधानी है। तिरुवनंतपुरम भी इसको कहते हैं, इसका नाम तिरुवनंतपुरम राज्य की सबसे बड़ा शहर। ओके, ठीक है। केरल शब्द क्या है? केरल शब्द का अर्थ बहुत बार एग्जाम पूछ लेता है। केरल शब्द का एक और अर्थ यह है कि वह भूभाग जो समुद्र से निकला हो, समुद्र और पर्वत के संगम स्थान को भी केरल कहा जाता है। तो क्या बोला जाता है? वह भूभाग जो समुद्र से निकला हो उसको केरल कहते हैं, या समुद्र और पर्वत के संगम स्थान को भी केरल कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। राजधानी तिरुवनंतपुरम, सबसे बड़ा शहर तिरुवनंतपुरम। जनसंख्या कितनी है? तो 3,34,06,061। घनत्व तो कितना है? 860 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है? 38,863 वर्ग किलोमीटर। जिला कितना है? 14। राजभाषा कौन सी है? मलयालम। मलयालम कहाँ की राजभाषा? तो केरल की। ठीक है। उसके बाद से गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। सरकार केरल सरकार। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और मुख्यमंत्री कौन है? पिनारई विजयन, मतलब भाकपा मेल। ठीक है। उसके बाद से विधानमंडल एक सदनीय विधानसभा 140 सीटें। भारतीय संसद की राज्यसभा कितनी सीटें? 9 सीटें। लोकसभा की 20 सीटें हैं। उच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय कोच्चि में है। डाक सूचक मतलब 67 से 69। वाहन अक्षर केएल। ISO मतलब वहां के वाहन का स्टार्टिंग नंबर क्या होगा? केएल होगा। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। हम बार बार कहते हैं इसीलिए आपको मेरे अच्छे वीडियोस, अभी ये क्या है, इससे भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास आने वाले हैं। मैथ के और जीके के यही 2 सब्जेक्ट के वीडियो आएंगे। उसके बाद से जैसे ही यूपीपी यूपीएसआई का मैं मैथ खत्म कर लूंगा तो उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा उसके हिंदी सब्जेक्ट को। ठीक है, जल्दी से आप लोग आगे बढ़ जाइए, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। अगला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। यानी कि लोक नृत्य वहां क्या है? लावड़ी, नकाटा, कोली, लोजिम, दही कला, दशावतार या फिर बोहादा गाफा। ये कितने? 6 नृत्य वहां की फेमस सबसे इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है जो भारत के पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित है। मात्र एक राज्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन बना सकता है, किसी भी एग्जाम में बना सकता है कि ऐसा कौन सा भारत का ऐसा कौन सा मात्र एकल राज्य है जो पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित है। तो आपको याद होना चाहिए महाराष्ट्र। इसकी राजधानी मुंबई है जो भारत का सबसे बड़ा शहर और देश के आर्थिक राजधानी के रूप में भी जानी जाती है। और यहाँ का पुणे शहर भी भारत के बड़े महानगरों में गिना जाता है। यहाँ का पुणे शहर भारत का 6वां सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, याद रखिएगा। मुंबई जो कि भारत की आर्थिक राजधानी, क्वेश्चन में पूछ लेगा, नहीं पता रहेगा तो 0 मार्क या फिर माइनस पॉइंट लेकर चले आओगे, क्योंकि उसमें दिल्ली भी रहेगा, आप दिल्ली मार दोगे, न्यू दिल्ली रहेगा तो मार दोगे। अरे जी, आपका आर्थिक रूप से सबसे तगड़ा कौन सा है? मुंबई तो है। तो आर्थिक राजधानी कौन सी? मुंबई हुई। समझ में आई बात? गठन कब हुआ था? तो 9 मई 1960 को हुआ था। महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है इसी दिन। 9 मई को महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। राजधानियां मुंबई, नागपुर शीतकालीन राजधानी है मुंबई, ऐसे हमेशा बोलते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। जिले कुल 36 जिले हैं। शासन सभा मतलब महाराष्ट्र सरकार है। राज्यपाल कौन है? रमेश बैस है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या फिर अजित पवार। विधायिका द्विसदनात्मक विधान परिषद 78, विधानसभा की 288 सीटें हैं। क्षेत्रफल कुल कितना है? तो कुल 1,18,809 वर्ग मील है। क्षेत्र दर्जा
क्षेत्रफल के आधार पे तीसरा सबसे बड़ा राज्य। जनसंख्या कितनी है तो आपके सामने है, कैसे है तो 11,23,72,11,23,72,972, 11,23,72,972। याद रखिएगा। दर्जा कौन सा मिला है, क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा दर्जा मिला है। घनत्व 370 वर्ग किलोमीटर यानी कि 950 वर्ग मील। वाशी नाम मतलब महाराष्ट्रियन, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी 2017-18 कुल कितनी है तो प्रति व्यक्ति कितनी है तो 2571.09 यूएस डॉलर है। समय मंडल कौन सा, आईएसटी यूटीसी 0530। आईएसओ कोड कौन सा, आईएनएमएच। वाहन पंजीकरण एमएच यानी कि वाहन का स्टार्टिंग नंबर प्लेट एमएच से होगा, ठीक है। राजभाषा कौन सी है, मराठी। मानव विकास सूचकांक मतलब एसडीआई 2017 0.695 यानी कि मध्यम यानी कि 9वां स्थान। साक्षरता 82.34%। लिंगानुपात 929/1000। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं हाजिर हूं इस वीडियो में। जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। अगली राज्य कौन सी है, उड़ीसा। उड़ीसा कौन सी, भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। लोक नृत्य वहां के पैरास मुनारी, छाऊ, सवारी, घुमरा, उड़ीसी शास्त्रीय। 5 वहां के लोक नृत्य वहां के हैं जो कि इंपॉर्टेंट। भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य उड़ीसा है। तो याद रखिएगा, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट कैसे क्वेश्चन पूछेगा तो भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है। भारत का सबसे पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना था तो वही है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा की मेजबानी करता है। धनु यात्रा ओपन एयर थिएटर का सबसे बड़ा मेजबानी करने वाला राज्य तो उड़ीसा है, जो धनु यात्रा का मेजबानी करता है। ठीक है, ओडिशा नृत्य, ओडिशा संस्कृति का गौरव, भारत का सबसे पुराना जीवित नृत्य रूप है। ताजमहल से भी बहुत पहले समुद्र के अंदर कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था। ताजमहल से भी पहले कोणार्क का जो सूर्य मंदिर था वो समुद्र के अंदर। ठीक है, समझ में आया। तो इससे क्या पता चला कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है तो उड़ीसा में है। कोणार्क के मतलब कोणार्क उड़ीसा में यानी कि सूर्य मंदिर भी। ठीक है, राज्य का दर्जा कब मिला तो 1 अप्रैल 1936। राज्य का दर्जा कब मिला 1 अप्रैल 1936। राजधानी और बड़ा शहर, राजधानी और सबसे बड़ा शहर भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और यहाँ ये शहर ही वहां का सबसे बड़ा शहर है। 1 अप्रैल 1936 उड़ीसा अपने इस दिवस को कैसे मनाता है, उत्कल दिवस के रूप में मनाता है। किस दिवस के रूप में तो उत्कल दिवस। कौन सा, उत्कल दिवस। याद रखिएगा, 1 अप्रैल को अपना ये स्थापना दिवस मनाता है उत्कल दिवस के रूप में। जिला कितना है 30 है। सभा उड़ीसा सरकार, राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, विधानसभा एक सदनीय उड़ीसा विधानसभा 147 सीटें, संसदीय क्षेत्र लोकसभा की 21 सीटें, राज्यसभा की 10 सीटें। उच्च न्यायालय उड़ीसा उच्च न्यायालय। क्षेत्रफल कितना है तो क्षेत्रफल है आपका 1,55,707 किलोमीटर स्क्वायर या फिर 60,119 वर्ग मील। क्षेत्र का दर्जा क्षेत्रफल के आधार पे 8वां। जनसंख्या कितनी है तो जनसंख्या आपके सामने यहाँ पे 4,19,74,218। ठीक है, 4,19,74,218। दर्जा 11वां दर्जा मिला है। जनसंख्या के आधार पर जीडीपी क्या है 5.86 ट्रिलियन है। प्रति व्यक्ति कितना है तो 1,27,383। ठीक है, रुपए प्रति व्यक्ति। भाषाएं कौन सी है, राजभाषा उड़िया कहाँ की राजभाषा है तो उड़ीसा की है। समय मंडल आईएसटी यूटीसी 0530। आईएसओ कोड कितना INOR। और वाहन पंजीकरण यानी कि ओडी मतलब ओडी वो वाला ओडी मत समझ लेना, 4 चूड़ियां वाला ओडी मत समझ लेना। ओडी वाहन पंजीकरण मतलब वहां का नंबर प्लेट किससे स्टार्ट होगा ओ और डी से। ओके, एचडीआई 2018 के अनुसार 0.606 यानी कि 32वां मीडियम लेवल पे है। साक्षरता कितना है 73.45। ठीक है, अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। लोक नृत्य वहां का क्या फेमस है, काठी, ढाली, बाउल, महाल,
गंभीरा, जतरा, मराशिया, कीर्तन, मतलब 448 लोक नृत्य वहां के हैं। भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है, इसके पड़ोस देश में नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड और बिहार है। इसकी राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल में कुल 19 जिले हैं। यहाँ का शहर भारत के सबसे पुराने बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ का शहर भारत के सबसे बंदरगाह, मतलब भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, अपने विविध संस्कृतियों के कारण कोलकाता को प्रमुख पर्यटन स्थलों में एक कहा जाता है। इसका जो संस्कृतियों के कारण इसको कोलकाता को प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक बोला जाता है। स्थापित पश्चिम बंगाल का भी स्थापित हुआ था, तो 1 नवंबर 1956। राजधानी कोलकाता, सबसे बड़ा शहर कोलकाता। जिले के लिए आपको सूची में दिखा दूंगा। ठीक है, सभा, पश्चिम बंगाल सरकार, राज्यपाल कौन है, एल गणेशन। मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी, एआईटीसी से हैं। विधायिका कौन है, पश्चिम बंगाल विधानसभा, 294 सीटें। उच्च न्यायालय कौन सा है, कोलकाता उच्च न्यायालय। क्षेत्रफल की दृष्टि से 88,752 किलोमीटर स्क्वायर या फिर 34,267 वर्ग मील। क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वें नंबर पे है। जनसंख्या की दृष्टि से ये 4th नंबर पे है। दर्जा कौन सा मिला है, तो 4th मिला है। घनत्व क्या है, 1029 किलोमीटर स्क्वायर। भाषी नाम क्या है, बंगाली। ओके, जीडीपी कुल व्यक्ति मतलब कुल कितनी है, यानी कि प्रति व्यक्ति है 1,08,372 रुपए पर प्रति व्यक्ति है जीडीपी। सरकारी भाषा कौन सी है, बंगाली और अंग्रेजी। अतिरिक्त अधिकारी कौन सी है, हिंदी, उड़िया, संताली, कुड़माड़ी, उर्दू, पंजाबी, कमतापीरी और राजवंशी नेपाली। दार्जिलिंग को 2 डिवीजन में बांट दिया। ठीक है, समय मंडल आईएसटी यूटीसी 0530। आईएसओ कौन सा है, आईएनडब्ल्यूबी। वाहन पंजीकरण डब्ल्यूबी। एचडीआई मतलब 0.637 यानी कि 21st। ओके, और साक्षरता कितना है, 77.08%। लिंगानुपात रेशियो कितना है, 950/1000। ओके, यानी कि यहाँ के वाहन जो स्टार्ट होंगे उनका नंबर प्लेट WB से स्टार्ट होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ, पंजाब, जिसकी राजधानी क्या है, चंडीगढ़। ठीक है, वहां का लोक नृत्य क्या है, भांगड़ा, दफ, भाड़, गिद्दा, धामन, नकुला। ओके, पंजाब के बारे में कुछ एडिशनल जानकारियां। पंजाब भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है और सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है। यह 2 शब्दों पुंज मतलब 5, आब मतलब पानी, यानी कि 5 नदियों की भूमि से मिलकर बना है। पंजाब के 5 नदियां सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। 5 नदियां भी आपको पता चल गई। अब तो सब्सक्राइब कर लो। अब क्या चाहिए, अब पंजाब में सिर्फ सतलज, रावी और ब्यास नदियां बहती हैं। अब 3 ही नदी बहती है। ठीक है, सतलज, रावी और ब्यास। ओके, भारतीय पंजाब को भारत का अन्न भंडार, भारत का अन्न भंडार किसको कहते हैं, तो पंजाब को कहते हैं। यहाँ भारत के कुल गेहूं उत्पादन का 60% और चावल का 40% उत्पादन होता है। विश्व के परिदृश्य में इन फसलों का विश्व के कुल उत्पादन का 1/30 अथवा 3%, विश्व में 3% का योगदान सिर्फ अकेले पंजाब दे देता है। ठीक है, गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1966। राजधानी चंडीगढ़, सबसे बड़ा शहर लुधियाना, जिला कितना है, 23। सभा, पंजाब सरकार। राज्यपाल कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत मान, आम आदमी पार्टी। विधानमंडल कौन है, एक सदनीय। पंजाब विधानसभा 117 सीटें। संसदीय क्षेत्र लोकसभा 13 सीटें, राज्यसभा 7 सीटें। उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। ओके, क्षेत्रफल कुल कितना है, 50,362 किमी पर स्क्वायर। और उसके बाद से यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से 19वां सबसे बड़ा राज्य। अधिकतम ऊंचाई 551, 1808 फीट। निम्नतम ऊंचाई 150 मीटर, 490 फीट। ओके, जनसंख्या की दृष्टि से 16वें स्थान पे है और घनत्व कितना है, 550 किमी यानी कि 1400 वर्ग मील। जीडीपी कितनी है, कुल 5.42 ट्रिलियन। प्रति व्यक्ति कितनी है, तो 1,51,367। समय मंडल आईएसटी यूटीसी 0530। आईएसओ कितना है, तो आईएनपीबी। एचडीआई कितना है, 2019। एचडीआई कितना है, तो 0.6724 हाई है, यहाँ का 9वें स्थान पे है। साक्षरता कितना है, 76.68। राजभाषा कौन सा है, पंजाबी। यहाँ का
आपका जो वाहन पंजीकरण संख्या होगा पीबी, यानी कि उनके वाहन का नंबर प्लेट किससे स्टार्ट होगा, पीबी से स्टार्ट होगा। ओके, बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ, राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। वहां के जो लोक नृत्य क्या है, घूमर, गाड़गौर, झूमा, घपाल, चाकरी, झूलन लीला, सुईसनी, कालबेलिया, ये आपके 8 लोक नृत्य वहां पे हैं। राजस्थान के बारे में कुछ अनेक और एडिशनल जानकारी, तो राजस्थान भारत का एक महत्वपूर्ण प्रांत है। यह 15 मार्च 1949 को भारत का एक ऐसा प्रांत बना जिसमें तत्कालीन राजपूताना की ताकतवर रियासतें विलीन हुई। राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें व 3 ठिकाने लावा, निमराड़ा व कुशलगढ़ थे। इसमें से धौलपुर करौली यादव शासकों के टोंक मुस्लिम रियासत था, टोंक मुस्लिम रियासत थी। जयपुर के महल, उदयपुर की झीलें, कोटा की कचौरी और जोधपुर के किले, बीकानेर सेव संस्कृति दुनिया भर में लोगों को आकर्षित करती है। यही चीजें वहां पे आकर्षित करती हैं। राजस्थान की गठन कब हुआ था, 30 मार्च 1949। राजधानी कौन सी है, जयपुर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, राज्यसभा सभा कौन सी है, राजस्थान सरकार, राज्यपाल कलराज मिश्रा है और वहां के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत। ये कलराज मिश्रा कहाँ के हैं, हमारे गोरखपुर के पास एक शहर देवरिया के हैं कलराज मिश्रा। ओके, विधानमंडल एक सदनीय, राजस्थान विधानसभा 200 सीटें, संसदीय क्षेत्र राज्य के 10 सीटें, लोकसभा राज्यसभा के 10 सीटें, लोकसभा की 25 सीटें, उच्च न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान पहले स्थान पे, राजस्थान पहले स्थान पे मतलब सबसे बड़ा राज्य। जनसंख्या की दृष्टि से 7वां, जनसंख्या की दृष्टि से 7वां है। घनत्व 200 किलोमीटर स्क्वायर या फिर 520 वर्ग मील। ओके, जीएसडीपी कुल बात करें तो 14.13 लाख करोड़। ओके, और प्रति व्यक्ति यानी कि 1,56,149। ओके, राजभाषा कहाँ की है, राजभाषा क्या है, हिंदी। अतिरिक्त अधिकारी कौन सी है, तो अंग्रेजी। ओके, क्षेत्रीय भाषा मरवाड़ी, राजस्थानी, मेवाड़ी, बागड़ी, मेवाती और उड़ाड़ी, दुधाड़ी। ठीक है, हाड़ौती या फिर दुधाड़ी। ओके, ये उनकी क्षेत्रीय भाषा है। समय मंडल IST UTC 0530, ISO कोड INRJ, वाहन पंजीकरण RJ, मतलब वहां का नंबर प्लेट का स्टार्टिंग, वाहन के नंबर प्लेट का स्टार्टिंग RJ से होगा। HDI कितनी है, तो 0.629, 29वां स्थान। साक्षरता कितना है, 66.1%। लिंगानुपात कितना है, 928/1000। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले राज्य की तरफ। अरे यार, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, इतना मेहनत कर रहा हूं, देख तो लो एटलीस्ट। ठीक है, लास्ट तक देखो। तमिलनाडु, अगला राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या है, भारतनाट्यम। भारतनाट्यम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर यही पूछता है। कोलट्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है। कवाड़ी, कुमी, ये 4 लोक नृत्य हैं तमिलनाडु के। यह भारत के दक्षिण में स्थित और उत्तर में आंध्र प्रदेश, पश्चिम में केरल, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी इसके पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश इसके इतने हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के उत्तर पूर्व में पुडुचेरी भी स्थित है। यहाँ के सबसे प्रमुख नदी कावेरी है। तमिलनाडु की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, कावेरी। शहर के प्रसिद्ध मंदिर, कन्याकुमारी मंदिर, कवि तिरुवल्लम की प्रतिमा, विवेकानंद रॉक, गांधी स्मारक और कई फेमस जगह है। इस शहर को कोप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। तो किस शहर को कोप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है, तो तमिलनाडु को। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। गठन कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। राजधानी और सबसे बड़ा शहर चेन्नई। सबसे बड़ा महानगर ग्रेटर चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया। जिले कितने हैं, 38। सभा तमिलनाडु सरकार। राज्यपाल कौन है, तो रविंद्र नारायण रवि। मुख्यमंत्री MK स्टालिन, DMK के हैं। एक सदनीय 234 सीटें, यानी कि लोकसभा की 39 सीटें, राज्यसभा की 38 सीटें। मद्रास उच्च न्यायालय। क्षेत्रफल 50,216 वर्ग मील। क्षेत्रफल के स्थान से 10वां दर्जा मिला है। जनसंख्या के आधार पे इनको 6ठा स्थान मिला है। 550 किमी स्क्वायर, 1400 वर्ग मील। ओके,
कुल व्यक्ति का जीडीपी है 24.85 लाख करोड़। ओके, प्रति व्यक्ति कितनी है तो 2,54,855 प्रति व्यक्ति रुपीज है। भाषा, राजभाषा तमिल है, अतिरिक्त आधिकारिक अंग्रेजी है। समय मंडल यूटीसी 0530। आईएसओ कितना है, INTN है। वाहन पंजीकरण TN, यानी कि वहां की गाड़ियों के नंबर प्लेट स्टार्टिंग क्या होगी, TN से होगी। HDI 0.709, 11th हाई है। साक्षरता 82.9%। लिंगानुपात 996 बटे 1000। समुद्र तट के कितना है 1076 किलोमीटर। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले स्लॉट की तरफ। अगला स्लॉट उत्तर प्रदेश, जो कि अपना सबसे प्यारा, मेरा सबसे प्यारा, क्योंकि मैं रहता हूं अपने शहर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित जगह पे मैं रहता हूं। ओके, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लोक नृत्य, नौटंकी, रासलीला, जैता, कजरी, झोला, चापेली। कजरी के बारे में बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक जिलों वाला प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रयागराज उच्च न्यायालय एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। तो पूछ लेगा एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन से राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। कौन शहर में, तो प्रयागराज। ओके, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला देश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 4 प्रदेशों को छूती है। 4 प्रदेशों को छूती है। देश का एकमात्र ऐसा जिला, देश का एकमात्र, सिर्फ एक ही, इस भारत में सिर्फ एक ही ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 4 प्रदेशों को छूती है। ओके, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन की पहचान देश के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन के रूप में होती है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन की लंबाई 1366.4 मीटर यानी कि 4463 फीट है, 4483 फीट है, जो कि अभी और भी बढ़ने वाली है। उत्तर प्रदेश भारत के हृदय में है। उत्तर प्रदेश भारत के हृदय में है, इसलिए इसको भारत का हृदय स्थल भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा राज्य का हृदय स्थल कौन से राज्य को कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश को। ओके, राज्य का दर्जा कब मिला था, 24 जनवरी 1950 को मिला था। राजधानी लखनऊ। सबसे बड़ा शहर नोएडा। जनपद कितने हैं, 75। जनपद कितने हैं, 75। राज्यसभा उत्तर प्रदेश सरकार, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री हमारे बाबा श्री योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी से हैं। विधानमंडल द्विसदनीय परिषद 100 सीटें, सभा की 403। संसदीय क्षेत्र राज्यसभा 31, लोकसभा सबसे ज्यादा, हर जगह से ज्यादा 80 सीटें। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका क्षेत्रफल 93,023 वर्ग मील है। भाषाएं कौन सी, राजभाषा हिंदी है, अतिरिक्त अधिकारी उर्दू है। मातृभाषा कौन सी, अवधी, बघेली, भोजपुरी, ब्रिज, बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी, ये सब यहाँ की मातृभाषा है। समय मंडल IST UTC 0530। UN लोको कोड मतलब INUP। वाहन पंजीकरण मतलब UP, मतलब यहाँ के वाहनों का स्टार्टिंग UP, और मेरे यहाँ का UP 53, मेरे यहाँ का UP 53। HDI कितना है 0.661। साक्षरता कितना है 67.68%। लिंगानुपात कितना है 912/1000। ठीक है, ये हमारा हो गया प्यारा उत्तर प्रदेश। अब उसके बाद से आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड देहरादून उसकी राजधानी। लोक नृत्य गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी, रासलीला, छापैली। पूर्व नाम इसका क्या था, उत्तरांचल। 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड के पूर्व में नेपाल, पश्चिम हिमाचल, उत्तर में तिब्बत और दक्षिण में उत्तर प्रदेश स्थित है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून ग्रीष्मकालीन है। राजधानी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। देहरादून क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कई हिंदू मंदिरों और तीर्थ केंद्रों के कारण इसे अक्सर देवभूमि, शाब्दिक रूप से देवताओं की भूमि कहा जाता है। तो पूछ लेगा कि देवभूमि किसको कहते हैं, उत्तराखंड। उत्तराखंड, देहरादून, ठीक है। पहला तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा, पहले से उत्तर प्रदेश का यह हिस्सा था। अब गठन कब हुआ, 9 नवंबर 2000 को विभाजन के द्वारा, मतलब पहले ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, इसको 9 नवंबर 2000 को अलग किया गया विभाजन द्वारा। पूंजी मतलब
देहरादून शीतकालीन, सबसे बड़ा शहर देहरादून, जिला कितना है 13, शरीर आपका ये उत्तराखंड सरकार, राज्यपाल कितने हैं मुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री कौन है पुष्कर सिंह धामा भाजपा, राज्य विधायिका एक सदनीय सभा की 70 सीटें उत्तराखंड विधानसभा की, राष्ट्रीय संसद भारतीय की संसद, राज्यसभा की 3 सीटें, लोकसभा की 5 सीटें, उच्च न्यायालय मतलब उत्तराखंड उच्च न्यायालय क्षेत्रफल की दृष्टि से 19वां स्थान है। ठीक है, डायमेंशन इनकी लंबाई 320, चौड़ाई 385 किमी और ऊंचाई 640 और उच्चतम ऊंचाई 7,817। इतना इंपॉर्टेंट, इतना डिटेल कोई नहीं बताएगा जी। जल्दी से फॉलो कर लो, हर एक वीडियो में सारी जानकारी मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। जनसंख्या की दृष्टि से 21वां स्थान है, घनत्व 189 किलोमीटर, शहरी क्षेत्र कितने हैं 30.23 और ग्रामीण क्षेत्र कितने हैं 69.77। भाषा कौन सी है तो आधिकारिक हिंदी है, अतिरिक्त अधिकारी संस्कृत है और उसके बाद से आधिकारिक स्क्रिप्ट देवनागरी लिपि। जीडीपी कितनी है तो 2.93 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, पद कितना है 20वां, प्रति व्यक्ति कितना है तो 2,20,275 प्रति व्यक्ति। वाहन पंजीकरण यूके। साक्षरता कितनी है 78.82% और यहाँ का लिंगानुपात कितना है तो 992/1000। ओके, उत्तराखंड। अब उसके बाद से आते हैं गोवा। पणजी पंजिम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, लोक नृत्य कौन से है, सबसे ज्यादा लोक नृत्य वाला शहर तरंग मेल, देखनी, शिगमो, मोडनी, जगर, गौफ, टुनिया मेल, राड़माले, समाई नृत्य, घोड़े, फुगदी, कोली। कितने हो गए 1 2 3 2 2 4 2 6 6 12 12 लोक नृत्य के साथ ये गोवा का जिसकी राजधानी है पणजी, जिसको पंजिम भी बोलते हैं। डायबिटिक रजिस्ट्री शुरू करने वाला गोवा देश का ऐसा पहला राज्य जो डायबिटिक रजिस्ट्री शुरू किया था तो वो है गोवा। गोवा राज्य के 34% हिस्से पर वन है। ठीक है, गोवा राज्य के 34% हिस्से पर सिर्फ वन ही वन है। राज्य के सभी गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है और 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। यहाँ की 90% जनसंख्या मत्स्य उद्योग में लगी रहती है। मत्स्य मतलब मछली उत्पादन, मत्स्य पालन मतलब मछली पालन में यहाँ की 90% जनसंख्या लगी रहती है। राज्य का गठन कब हुआ था 30 मई 1987 को हुआ था। राजधानी पणजी पंजिम में हुआ था। सबसे बड़ा शहर वास्को द गामा हुआ था। जिला कितने हैं तो 2 जिला है। सभा याद रखिएगा कि आपको यहाँ पे सबसे कम जिले वाला राज्य पूछेगा तो यही गोवा है। ठीक है, सभा गोवा सरकार, राज्यपाल कौन है PS श्रीधरन, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भाजपा से, विधायिका एक सदनीय 40 सीट है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र राज्यसभा 1, लोकसभा में 2 सीटें, मुख्य सचिव कौन है परिमल राय। ओके, कुल दर्जा क्षेत्रफल की दृष्टि से 28वां स्थान इसको मिला है और जनसंख्या की दृष्टि से 26वां। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है पणजी गोवा की राजधानी पणजी। मतलब सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक है, बासी नाम गोयंकार। ठीक है, GSDP कितना है कुल 8 खरब प्रति मतलब 4,72,285। समय मंडल कितना है भामास। पिन कितना है 403 दूरभाष कोड +910832। ठीक है, ISO कोड क्या है INGA। वाहन पंजीकरण मतलब GA, मतलब जो गोवा की गाड़ी होगी उसका वाहन पंजीकरण मतलब नंबर प्लेट GA से स्टार्टिंग होगा। महाविश्व मतलब आपका यहाँ पे HDI कितना है तो 0.761 उच्च है तीसरे नंबर पे। लिंगानुपात 973/1000। साक्षरता कितना है 88.70 और राजभाषा यहाँ की क्या है कोकड़ी है। याद रखिएगा राजभाषा कोकड़ी बहुत पूछता है एग्जाम में। तो अगला है आपका मध्य प्रदेश राज्य जिसकी राजधानी है क्या भोपाल। जिसकी राजधानी क्या है
भोपाल, याद रखिएगा। ठीक है, लोक नृत्य क्या है? जवारा, अड्डा, फूलपति, शाले लारकी, सेला भडोनी, मटकी, खड़ा नाच, गिरदा नृत्य, मंच। ओके, ये इतने लोक नृत्य है इसके। मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है जहां प्राचीन भूभाग गोंडवाना लैंड के नाम से भी जाना जाता है। गोंडवाना लैंड किसके नाम से जाना जाने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, प्रदेश आदिवासी बहुल राज्य है, जाना जाता रहा है। प्रदेश आदिवासी बहुल राज्य है जो अपनी लोक कला संस्कृति बलिदान के लिए जानी जाती है। बलिदान के लिए जानी जाती है। इसकी राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश 1 नवंबर सन 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। भारत का ये सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल के आधार पे 1 नवंबर 2000 तक। गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। राजधानी भोपाल, सबसे बड़ा शहर इंदू संभाग। सूची दिखाएंगे आपको। सभा मध्य प्रदेश सरकार, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के हैं। ठीक है, विधानसभा कितनी है? एक सदनीय, 229 सीटें। संसदीय क्षेत्र में लोकसभा की 29 सीटें, राज्यसभा की 11 सीट। उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर। और क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल की दृष्टि पे दूसरा स्थान प्राप्त है मध्य प्रदेश को। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से 5वां स्थान प्राप्त है। घनत्व 240 के में 610 वर्ग मील है। और महान देहात का और ये महानगर का ये बता दिया है। जीडीपी कितनी है? 9.17 ट्रिलियन है। 9.17 ट्रिलियन है। 1,03,288 प्रति व्यक्ति है। भाषाएं, राजभाषा हिंदी है। समय क्या है? IST UTC 0530 है। पिन क्या है? 45 46 47 48 के आसपास है। ठीक है, ISO कोड INMP वाहन पंजीकरण मतलब MP मतलब वहां के बाइक या फिर मोटर वाहनों का रजिस्ट्रेशन प्लेट स्टार्टिंग क्या होता है? MP होता है। HDI 0.606, मीडियम 33वां है। साक्षरता 70.6%, लिंगानुपात 931/1000। ठीक है, बढ़ते हैं अपना ये छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ते हैं। गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000। लोक नृत्य क्या है? गौर मरैया, पैथी, राउत नाच, पंडवाली, वेडामती का कपालेक, भारथरी चरित्र, चंद्रनाद, ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। वर्तमान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य से अलग होकर 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ विद्युत तथा स्टील के उत्पादन की दृष्टि से भारत का महत्वपूर्ण केंद्र है। विद्युत तथा स्टील के उत्पादन की दृष्टि से भारत का महत्वपूर्ण केंद्र वाला राज्य छत्तीसगढ़। ओके, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 9वां और जनसंख्या की दृष्टि से 16वां सबसे बड़ा राज्य। इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 44% इलाका वनों से परिपूर्ण है। वन क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ देश का तीसरा बड़ा राज्य है। वन के क्षेत्रफल पे तीसरा सबसे बड़ा राज्य। गठन कब हुआ था? 1 नवंबर सन 2000 को। राजधानी रायपुर, सबसे बड़ा शहर रायपुर। जिला कितना है? 33 जिले छत्तीसगढ़ के जिले। ओके, शासन कितना है? छत्तीसगढ़ सरकार। राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्र। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल INC से हैं। विधानमंडल की 90+1 91 सीटें। संसदीय क्षेत्र राज्यसभा की 5 सीटें, लोकसभा की 11 सीटें। उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय बिलासपुर। कुल दर्जा क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वां मिला है, जनसंख्या की दृष्टि से 17वां मिला है। घनत्व 220 किमी स्क्वायर, 560 वर्ग मील। राज्यसभा है, राजभाषा है हिंदी, क्षेत्रीय भाषा है छत्तीसगढ़ी। समय मंडल IST UTC 0530 और उसके बाद से INCT। ठीक है, ISO कोड है। SDI क्या है? 0.613 मीडियम है। SDI रैंक कितनी है? तो 31वां है। साक्षरता कितना है? 77.3%। तो ये था छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जानकारी। अब इसके बाद से ये मैं आपको बता दिया। थैंक्स फॉर वॉच, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। हाँ, इसके आगे जस्ट एक वीडियो अभी आने वाला है जिसमें मैं आपको राज्य के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मिसलेनियस क्वेश्चंस जीके से पूछता है एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में, उससे रिलेटेड। और उसके बाद से मैं मैथ का LCM और HCF चैप्टर को स्टार्ट करने वाला हूं।
तो जल्दी से जल्दी आप सभी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। बहुत ही मेहनत से आप सभी के सामने ये सब वीडियोस लाता हूं और बहुत ही मेहनत करता हूं, तो आप लोग का सहयोग बस बना रहे। आप लोग अपना प्यार दिखाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, यही मेरी आपसे कामना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद करता हूं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब से स्टडी विद भरत प्रकाश सिंह, और मेरा यहाँ पे इंस्टाग्राम फॉलो पेज है। अगर आप चाहें तो वहां पे मैं इंस्टाग्राम पे रील्स के माध्यम से मैथ्स के ट्रिक को शेयर करता हूं, अगर आप चाहो तो वहां पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम सभी से मुझसे जुड़ने से लिए। तो देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चंस, मेरा बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी मैं क्वेश्चंस बनाता हूं तो आप सभी सिर्फ और सिर्फ इतना किया कीजिए कि मैं जो चीजें नोट करवाता हूं उसका नोट्स बनाइए। और नोट्स मैंने जैसे बताया था कि अभी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे करोगे, आप नोट्स को कैसे तैयार करोगे। तो नोट्स को तैयार करने का मैं बता देता हूं कि नोट्स को तैयार कैसे करोगे। जैसे एक लाइन ऐसे खींचिए सीधी, ठीक है, और यहाँ पे एक स्टेट लिखिए, स्टेट और उसकी राजधानी लिखिए, इस साइड में स्टेट और उसकी राजधानी, और उसके बारे में इस स्टेट से रिलेटेड सब कुछ, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, लिंगानुपात, साक्षरता, क्षेत्रफल की दृष्टि से सब कुछ ऐसे उस पर लिखते जाइए। और जो चीजें, जो लोक नृत्य हुआ, वहां की फेमस भाषाएं एक साइड में लिखिए। ठीक है, तो ये चीजें एक बार याद कर लीजिए, ये चीजें एक बार याद कर लीजिए। अरे जब याद कर लोगे तो इससे बाहर कहाँ पूछेगा जी, इससे बाहर कहाँ पूछेगा, आप खुद सोचिए, इससे बाहर कहाँ पूछेगा। तो आप सभी बस वीडियोस को अच्छे से देखिए, नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल के ग्रुप में, स्टडी वाले ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे और हम हमेशा आप सभी को नई नई चीजें बताता रहूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका अपना प्रिय भाई, सर, जो भी आप मानिए, फ्रेंड मानिए, भाई मानिए, तो आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूं। क्लास को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। मैं अपनी बाड़ी को देता हूं विराम, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड मॉर्निंग, अगर आप मॉर्निंग में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, दोपहर में देख रहे हैं गुड आफ्टरनून, रात में देख रहे हैं गुड नाइट। थैंक यू, हैव अ नाइस, बाय बाय, टेक केयर।